हाय व्यूअर्स, आप सबको 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। इस आशा के साथ कि 2020 में हम लोगों ने कोरोना महामारी को जिस तरीके से फेस किया है, 2021 में हम सबको उससे निजात मिल जाए। मित्रों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको अपना एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं। एक लड़की मेरे साथ कुछ दिनों पहले इलाज करवाने आई थी। उसको पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसको लूज मोशंस हो रहे थे, गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, इस तरीके की कुछ कंप्लेंट्स हमसे वो बता रही थी। मैंने जब उसको एग्ज़ामिन किया और उससे आगे बात की तो मुझे पता चला कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो है एग्ज़ाम से ठीक पहले उसको अजीब सारी डर लग रहा था। उसको वो अपने उस पे स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उसको जो है इस तरीके की और सारी कंप्लेंट शुरू हो गई। मैंने उसको मेडिसिन दिया, दो तीन बार आई मेरे पास, उसके बाद फिर वो चली गई। कल उसके पिताजी आए थे, उन्होंने अपनी कुछ दवाएं ली। उसके बाद उन्होंने बताया कि सर, आपकी दवाई लेने के बाद और आपसे बात करने के बाद जो है बिटिया ठीक हो गई और उसने एग्ज़ाम दिया। नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और वो उसका सिलेक्शन हो गया। वो MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा है इस समय। तो मुझको ये लगा कि मैं अपना ये अनुभव अपने उन बच्चों के साथ भी शेयर करूं जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्योंकि फरवरी के बाद फरवरी मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उसके बाद में 2020 में बहुत सारे कंपटीशन्स के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए हैं, वो पोस्टपोन हो गए हैं। 2021 में उनके भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो हमारे जो है बच्चे स्टूडेंट्स सब तैयारी में लगे हुए हैं इस वक्त। उनको किसी न किसी को कोई ना कोई एग्ज़ाम देना है। तो ये वीडियो मैंने यही चीज़ दिमाग में रख के बनाई है। जिन बच्चों को एग्ज़ामिनेशन के समय कोई ना कोई कंप्लेंट्स आ जाती है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डर लगने लगता है, ऐसी कंडीशंस को हम लोग मेडिकल की भाषा में एग्ज़ामिनेशन फंक कहते हैं। एग्ज़ामिनेशन फंक करीब 10 से 15% स्टूडेंट्स की समस्या है, और ये उन स्टूडेंट्स की समस्या है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते या जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको एग्ज़ामिनेशन फंक की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब ये हमारे उन क्रीम स्टूडेंट्स की समस्या है जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये इस एक छोटी सी समस्या के कारण वो कुछ करने से रह जाते हैं। तो ये विषय बहुत अच्छा है। इस पे हम अब बात करेंगे कि इसमें होम्योपैथी हमारी किस तरीके से मदद कर सकती है। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है और आप होम्योपैथी की शरण में आते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में इससे बिल्कुल निजात मिल जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल और पहले से बहुत अच्छे से अपने कंपटीशन्स की, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे और आने वाले समय में आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी अचीव कर पाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको एग्ज़ामिनेशन फंक समझ में आ गया होगा। इसके जो लक्षण हैं कि वो ये हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता उस समय, एग्ज़ामिनेशन के दौरान हमको डर लगने लगता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, किसी को फीवर आ जाता है, किसी को और कई सारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमको इसमें किस तरीके से मदद कर सकती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानते हैं एथुजा साइनेपियम के बारे में। एथुजा साइनेपियम को इडियोटिक मेडिसिन कहा गया है। मतलब जब बच्चे का एग्ज़ाम शुरू होने जाना होता है, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल रुचि जो है वो ख़त्म हो जाती है। साल भर बच्चे ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, लास्ट मोमेंट पे आकर के उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो बार बार वो पढ़ने की कोशिश करता है, वो किताब लेकर के बैठता है, लेकिन वो अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। सिंपल कैलकुलेशंस उसको नहीं आते हैं, पिछला जो पढ़ा लिखा है वो भूल जाता है, और इस तरीके से उसको जो है बच्चा बेचैन हो जाता है। फिर उसको जो है डायरिया, वोमिटिंग या और ढेर सारी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स शुरू हो जाती। क्योंकि आप देखिए, हम इससे पहले जो है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इस वीडियो में हमने आपसे बात की है कि अगर हमारा कहीं नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उससे सबसे पहले अफेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रेशन कम हो जाता है। इस तरीके से उसको गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर हम एथुजा साइनेपियम 30 की सुबह दोपहर शाम 2-3 दिन तक ये 3 खुराक देते हैं
तो वो बच्चा फिर से अपने पुरानी अवस्था में पहुंच जाएगा, वो रिकवर कर जाएगा और वो उसका कंसंट्रेशन फिर पहले जैसा वापस हो जाएगा, वो पढ़ाई में मन लगेगा, एग्ज़ाम देगा और अच्छा सफल होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि पढ़ाई से एग्जामिनेशन से पहले कई बच्चों को असफलता का भय सताने लगता है, वो जो है कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ एक मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है एंटीसिपेटरी फियर ऑफ एग्जामिनेशन की। बच्चा जो है साल भर बहुत अच्छा मेहनत किया है, लास्ट मोमेंट पे आके लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे पास हो पाऊँगा, मेरा अभी तक कुछ तैयार नहीं है। लास्ट में वो जो है अपना जो भी जब रिवाइज करने बैठता है तो उसको लगता है अभी ये रह गया, अभी वो रह गया, मतलब कुल मिलाकर के उसका जो जितना उसने स्टडीज़ की है उस पर उसका कमांड ख़त्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उसको एग्जामिनेशन में असफलता का डर सताने लगता है। इसके साथ में उसको गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो जाती है, बार बार उसको लूज मोशंस आते हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, बार बार वो जाता है फिर आता है, पढ़ने बैठता है, फिर उसको दिमाग में यही चीज़ आती, फिर वो जाता है। यहाँ तक कि जिस दिन वो एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम देने जाने से पहले कपड़े पहन के तैयार होता है, उसके बाद फिर उतारता है, फिर बाथरूम को जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद उसको पेपर लेने से पहले फिर एक बार वो बाथरूम हो करके आता है। इस तरीके से डायरिया बिफोर एग्जामिनेशन ये जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम का खास लक्षण है। और अगर ऐसी कंडीशन है कि एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले या इंटरव्यू शुरू होने से पहले या वाइवा शुरू होने से पहले उसको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है और उसकी 1 खुराक 2 खुराक आपको वापस रिकवर करने की क्षमता रखती है। ऐसे स्टूडेंट्स में मीठा खाने की बहुत ज़्यादा डिजायर होती है और इनका पेट अक्सर ख़राब रहता है, दुबले पतले पेशेंट होते हैं ये। इसके बाद अगली मेडिसिन है जलसीमियम। जलसीमियम भी एंटीसिपेटरी फियर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम में गैस्ट्रिक ट्रबल उसके सामने आती है, जलसीमियम में उसको वीकनेस के रूप में ये आती है। जलसीमियम का पेशेंट भी जो है एग्जामिनेशन से पहले उसको वीकनेस होता है। वो पेशेंट आके बताएगा कि सर जब से मेरा जो है शेड्यूल आ गया है एग्जामिनेशन का, तब से मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ कि मेरा पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है। कभी कभी उसको बुखार आ जाता है, चुपचाप वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, अगर प्यास उसकी ख़त्म हो जाती है। इस तरीके की कंप्लेंट्स अगर आती है तो वहाँ पे जलसीमियम 200 की सुबह दोपहर शाम 2-3 मात्रा आप दीजिए, वो बच्चा फिर से रिकवर हो जाएगा, उसकी सारी वीकनेस जाती रहेगी, फिर से वो वापस अपने एग्ज़ाम पर फोकस कर पाएगा। अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी इस एंटीसिपेटरी फियर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होता है एग्ज़ाम से पहले, और वो इतना नर्वस होता है कि उसको जो है बिल्कुल कंसंट्रेशन उसका ख़त्म हो जाता है, भूख उसकी ख़त्म हो जाती है, खाने पीने का मन नहीं करता, उसका पेट खराब हो जाता है और उसको बिल्कुल लगता है कि मैं किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पाऊँगा। ये कंडीशन है। इसकी सारी कंप्लेंट्स शाम को 4 बजे से 8 बजे तक बढ़ जाती हैं, और जो भी उसको तकलीफ़ होगी पेट में, तो पेट में गैस बनेगी, लोअर एब्डोमेन में सबसे ज़्यादा बनती है, या शरीर में राइट साइड में उसको कंप्लेंट्स आनी शुरू होती है। अगर उसको सर दर्द होगा तो राइट साइड में होगा, हाथ में कोई प्रॉब्लम होगी तो राइट साइड में होगी। तो राइट साइडेड कंप्लेंट्स के साथ में अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे लाइकोपोडियम का क्षेत्र आता है, और लाइकोपोडियम 200 की मात्रा 1 खुराक रोज़ सुबह 2-3 दिन तक लीजिए, उसके बाद ये सारी समस्याओं से आपको निजात दिला देगा। अगली मेडिसिन आती है साइलीसिया। साइलीसिया जो है इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का बहुत अच्छा सिम्टम है। पेशेंट की तैयारी पूरी रहती है, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, और उसकी जो है क्या बोलते हैं, उसका इंटेलेक्चुअल भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत जीनियस बच्चा होता है। लेकिन जब उसका एग्ज़ाम होने से हफ्ता 10 दिन पहले उसका कॉन्फिडेंस लेवल घटने लगता है। अब वो जो सवाल बहुत अच्छा से पहले लगा लेता था, वो जब लेकर के बैठता है तो उसको लगता है अब मैं कैसे कर पाऊँगा, चलो यहाँ कर लिया लेकिन वहाँ पे ये आ गया तो क्या करूँगा, वो आ गया तो क्या करूँगा, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करूँगा, मेरे सिलेबस से बाहर आ गया तो क्या, अनेक ढेर सारी उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं, और उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, जैसे वो बीमार पड़ जाता है।
लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसको पेपर मिल जाता है, वो शुरू करता है एक बार, तो वो बहुत अच्छा, जितना उसको पहले उसने सोच रखा था उससे बहुत अच्छा पेपर करता है और अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले या एग्जामिनेशन के समय अगर ये बच्चा कंप्लेन करता है कि सर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, मेरा कुछ जो है लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके की अगर कंप्लेंट साथ करता है पेशेंट, तो साइलिसिया यहाँ पर बहुत अच्छी मेडिसिन है। साइलिसिया 30 की या 200 की एक खुराक रोज दीजिए, 2-3 दिन तक हम पहले जैसे हो जाएंगे। पिक्रिक एसिड के विषय में हमने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देखिएगा। पिक्रिक एसिड जो है यहाँ पर ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। एग्जामिनेशन के दौरान हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। पिक्रिक एसिड में जैसा अभी मैंने इसके पहले नाम लिया मेडिसिन का, एथूजा है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीमियम या लाइकोपोडियम, साइलिसिया, इनसे बिल्कुल अलग मेडिसिन है। इससे पहले जो मैंने 5-6 मेडिसिन गिनाई, यहाँ पर जो है एक एंटीसिपेशन है या पेशेंट को लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। पिक्रिक एसिड में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहता है, उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो जब पढ़ने बैठता है या कोई मानसिक कार्य करने बैठता है तो उसको सर दर्द शुरू हो जाता है या उसके रीढ़ की हड्डी में जलन शुरू हो जाती है। तो अगर जो है पढ़ाई करते समय उसको जलन शुरू हो जा रही है या सर दर्द शुरू हो जा रहा है तो यहाँ पिक्रिक एसिड है। अगर उसको घबराहट होने लगती है, अचानक उसको लूज मोशन आने लगते हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम है। और अगर उसको वीकनेस लगती है तो फिर जलसीमियम है। हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं तो साइलिसिया है। अगर उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो एथूजा है। कितना बढ़िया से हमने जो है हमारी मैट्रिया मेडिका में ये सारी मेडिसिन के अलग अलग सिम्टम्स लिखे हुए हैं। इन लक्षणों के साथ आप इन मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो जो हमारे इस तरीके के बच्चे समस्या फेस करते हैं उनसे रिकवर हो जाएंगे और वो बहुत अच्छा करेंगे और वो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। इसके साथ में एक मेडिसिन है कालीफास। कालीफास एक ब्रेन टॉनिक है। इसको हम 6x में सुबह दोपहर शाम बीच बीच में एग्जामिनेशन से पहले उसको अगर 1 हफ्ते तक दे देते हैं तो बच्चे का कंसंट्रेशन और अच्छा हो जाएगा। अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है तब भी हम इसको दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक अच्छी मेडिसिन है ये एग्जामिनेशन के दौरान। तो इस आशा के साथ कि आप लोग अपने जो है एग्ज़ाम में सफल होंगे। अगर आपको कोई इस तरीके की समस्या आती है तो आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से बात कर सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जितना आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना आपका भविष्य अच्छा होगा। इस आशा के साथ, इन बातों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।